हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स के रिजल्ट की, और मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट विल आई बी डूइंग इन दीज स्टॉक्स, वेदर आई विल बी सेलिंग देम और होल्डिंग देम फॉर द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट की, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की, एंड लास्ट में हम बताएंगे येस बैंक का रिजल्ट कैसा रहा और कैसे मंडे को इन तीनों स्टॉक्स में ओपनिंग हो सकती है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो। चलिए बात करें रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 रिजल्ट की, तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर्स थे वो इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे एंड दे रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 19,299 करोड़ रुपीस। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वन वर्ड में अगर मुझे बताना हो कि रिलायंस के रिजल्ट कैसे थे, तो दे वर एक्सेप्शनल। यस, द रिलायंस इंडस्ट्रीज पोस्टेड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट despite the so much of inflation, despite the so much rise in interest hikes, shows कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने आप में ही एक कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ पोजेस करती है। मैं सीधा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे लेके चलता हूं, बिकॉज अगर मैं सभी स्टॉक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। सो आप देख सकते हैं जो सेल्स था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, इट वॉज रफली 2,12,945 करोड़ रुपीज। Yes. So in comparison to last quarter, the sales were down. However, अगर आप ईयर ऑन ईयर पे एनालाइज करेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो सेल्स थे वो इंप्रूव हुए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। इनका जो एक्सपेंस था वो कम हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाउएवर जो विंडफॉल टैक्स था गवर्नमेंट का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आई थी, जिसके वजह से रिलायंस का स्टॉक काफ़ी फॉल कर गया था, और इवन करंटली इट इज ट्रेडिंग एट अ लेवल ऑफ रफली 2,350 रुपीज़, जहाँ पे अभी भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस पर्टिकुलर स्टॉक को अक्यूमुलेट करने की। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 24,114 करोड़ रुपीज़ का था, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने जनरेट किया है दैट इज 21,327 करोड़ रुपीज, विच इज हाईएस्ट एवर। यस, अगर मैं बात करूं 2020 से या 2020 के पहले से भी जो इस क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट पेश किया है, इट इज द हाईएस्ट एवर अर्निंग मेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये स्टॉक्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, और अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के होल्डर हो या आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं तो आपको बने रहना चाहिए। फर्दर आपको इस पर्टिकुलर कंपनी को और एक्यूमुलेट करने के लिए या करने के बारे में सोचना चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ बिगनर, तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड टू जनरेट गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ एज वेल। आप देखेंगे द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 2,349 रुपीज, और इस कंपनी ने हाई बनाया था 2,856 रुपीज का। डिस्पाइट शोइंग ऑल द प्रॉफिट्स, ये आपको एक काफी डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। पर्सनली ये स्टॉक मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और मैं आपको दिखा देता हूं कि व्हाट आर गोइंग टू बी द बाइंग जोन और द सपोर्ट जोन फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। अगर मंडे को किसी कारण इस स्टॉक में फॉल आता है तो जो इमीडिएट सपोर्ट इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मुझे दिखता है वो है 2325 टू 2320 का, जहां पे इसका 20 डेज मूविंग एवरेज है। और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 2300 के लेवल को, देन देयर आर हाई चांसेस कि इस स्टॉक में थोड़ी बहुत सेलिंग देखी जा सकती है टू द लेवल ऑफ 2200 रुपीज। अगर ये स्टॉक आपको 2200 रुपीज के आसपास मिलता है, डेफिनेटली प्लीज थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सी हाउ ही गाइड्स यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मेरे पास मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, और अगर ये स्टॉक यहां से कहीं पे भी डिप लेता है या गिरता है तो आई एम गोइंग टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दिस इज अ डिस्क्लेमर। अगर ये स्टॉक मंडे को ओपन होता है एंड 2365 के अबव जाता है, then there are a good chances that this particular stock can show you a good run up on a intraday basis as well. चलिए अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। जो सेकंड स्टॉक के रिजल्ट आए हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। यस, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के जो नेट प्रॉफिट है वो 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप किए हैं, एंड इट इज posted 9,122 crore का staggering profit.
They have announced dividend of 8 rupees per share as well. Now, ICICI Bank has been giving a very good run up and very good returns in last couple of years in comparison to HDFC Bank, जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है. अगर बात करें ICICI बैंक के रिजल्ट की, तो दे आर बेटर देन व्हाट HDFC बैंक हैव पोस्टेड. और आप जैसे जानते हैं कि HDFC बैंक अपने रिजल्ट के बाद एकदम 52 वीक्स हाई टच करने चला गया था. सिमिलर थिंग कैन हैपन फॉर ICICI बैंक एज वेल. आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है ICICI बैंक का, इट इज हाईएस्ट एवर. दे हैव मेड अ रेवेन्यू ऑफ 34,439 crore रुपीज. अगेन एक्सेप्शनल रेवेन्यू. हाउएवर जो एक्सपेंस थे ICICI बैंक के वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा डिप होता हुआ दिखाई दिया. और इवन अगर आप देखेंगे तो इनका फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है ऑन क्वार्टर बेसिस. हाउएवर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप इन नंबर्स को कंपैरिजन करेंगे तो दे आर वेरी गुड नंबर्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने पोस्ट किया है, इट इज 13,735 crore रुपीज, विच इज अगेन द हाइएस्ट सिंस लास्ट 4-5 years और सिंस इंसेप्शन. और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखना चाहेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी दे पोस्टेड 10,236 crore रुपीज का प्रॉफिट. राइट. तो अगर आप बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो आप देख सकते हैं ये करंटली 886 रुपीज के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है. एंड फर्दर जो इसका 52 वीक हाई था वो 958 रुपीज है. राइट. अगर इस स्टॉक को हम चार्ट के बेसिस पे बात करें तो जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट है वो है 850 रुपीज. और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है लेवल ऑन मंडे 880 का, तो आप इस पे सेल ऑफ देख सकते हैं रफली अराउंड 20 पॉइंट्स, विच विल टेक इट डाउन टू द लेवल ऑफ 850 टू 860. अगर आपको बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्ट है और अगर आपके पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है तो आप इसमें अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 800 रुपीज का. अगर ये स्टॉक 800 रुपीज के लेवल को ब्रेक करता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक टाइप की वीकनेस आ सकती है, विच कैन फर्दर टेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक टू द लेवल ऑफ 750 एंड देन टू द लेवल ऑफ 600 रुपीज. और अगर एक्यूमुलेशन जोन की बात करें तो अगर आपको ये स्टॉक रफली 800 रुपीज के आसपास मिलता है, राइट. अगर आपको ये स्टॉक 850 रुपीज के आसपास मिलता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे MACD का ऑलमोस्ट नेगेटिव क्रॉसओवर होने वाला है और RSI इज ऑल्सो फॉलिंग. बट आई गेस इस रिजल्ट के बाद देयर शुड बी अ चेंज इन दिस पैटर्न. और आप देख सकते हैं कि ICICI बैंक यहाँ से एक अच्छा अपरन या अपमूव सपोर्ट कर सकता है और निफ्टी बैंक को भी सपोर्ट कर सकता है इन कमिंग डेज. नाउ द लास्ट स्टॉक विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज येस बैंक. तो येस बैंक के काफी मिक्स रिजल्ट है. हाउएवर ICICI बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्री शोज सम गुड नंबर्स, बट येस बैंक का रिजल्ट काफी हद तक एक मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट था. आप देख सकते हैं जो येस बैंक का नेट प्रॉफिट है, इट डिप्स 45% डिस्पाइट 25% राइज इन देयर टोटल इनकम. नाउ अब इसे हम समझेंगे कि वाई दिस हैपेंड. ओके, आई विल शो यू फ्रॉम द रिजल्ट जो येस बैंक के साथ हुआ है. येस बैंक के जो रेवेन्यू है वो राइज हुए हैं, विच इज अ गुड साइन दैट ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑन ईयर देयर इज अ राइज इन रेवेन्यू. इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स में अगेन थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देखी है ऑन क्वार्टर बेसिस, बट ईयर ऑन ईयरली इट वाज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ रिजल्ट. जहां पे कंपनी क्वार्टर अच्छा कर रही है, वहीं पे कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा पीछे परफॉर्म कर रही है. आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इस कंपनी का मार्च 2022 में 508 करोड़ रुपीस का था, वही यहाँ पे 275 करोड़ रुपीस का आता हुआ दिखाई दिया. बट इन कंपैरिजन टू क्वार्टर दे हैव सीन अ मैसिव जंप, राइट. अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो अगेन नेट प्रॉफिट में दे डिड वेल इन इन क्वार्टर बेसिस, बट नॉट सो वेल इन ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वर कंसर्निंग बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपनी को काफ़ी हाई वॉल्यूम में ट्रेड किया जाता है मार्केट में. एंड अगर आपके पास येस बैंक का स्टॉक है तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. अगर ये 16 रुपीज़ का लेवल तोड़ता है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये स्टॉक 14 रुपीज़ के लेवल पे वापस जाता है, और अगर 14 लेवल को भी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा तो इट कैन फॉल फर्दर.
राइट अब देखेंगे यहाँ पे एनपीए का सिनारियो, तो आप देख सकते हैं इनका ग्रॉस एनपीए में भी थोड़ी सी इंक्रीज हुआ है इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। हाउएवर ईयर ऑन ईयर में तो इसमें इंप्रूवमेंट दिख सकता है, बिकॉज इनके जो सारे बैड लोन्स थे वो हटा दिए गए हैं या एक कंपनी ने टेक ओवर कर दिए हैं। अगर अब बात करें इस बैंक की चार्ट के थ्रू, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सपोर्ट जोन बना रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमीडिएट सपोर्ट है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो बनता है 16 रुपीज़ का। अगर 16 रुपीज़ का लेवल टूटता है तो देयर आर हाई चांसेस कि ये स्टॉक फर्दर टू द लेवल ऑफ 15 to 14 आ सकता है। राइट आपको अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है तो बेस्ट प्राइस हो जाता है 10 से 12 रुपए का। 12 रुपए के आसपास ये स्टॉक काफ़ी टाइम ट्रेड कर रहा था, बट ड्यू टू few quarter results in previous quarters it went up. So there are chances कि आप मंडे को इस पर्टिकुलर स्टॉक में फॉल देख सकते हैं, तो बी कॉशियस। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है 16 रुपीज़ का लेवल टूटते ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप एक सेल ऑफ देख सकते हैं टू द लेवल ऑफ 1550 to 1560। राइट लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड आईसीआईसीआई बैंक का 2 सच स्टॉक्स जिनको आप एसआईपी करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड अगर मुझसे पूछे मेरा पर्सनल फेवरेट रिजल्ट के बाद या रिजल्ट देख के मुझे क्या लगता है, तो आई बिलीव दैट रिलायंस इंडस्ट्री इज वन सच स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई को टच करने अगेन जा सकता है। एंड दे आर डूइंग रियली वेल in terms of their business in O2C segment, in Jio segment, in Jio financial services segment। तो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक हो जाता है जो आपको लेने के बारे में सोचना चाहिए। आई विल पर्सनली बी टेकिंग मोर पोजीशंस इन रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन मंडे। Disclaimer, this is not a suggestion or a recommendation. This video is only based on my research and my hypothesis. This video is going to be posted only for the educational purpose. Please take advice from your financial advisor before making any sort of investments in stock market, as it is subjected to the market risk. So I hope I was able to give you a good overview of all the 3 results, and happy investing. Thank you.